सबको नमस्कार। देखिए, मैं 3 मंत्रालय के अंदर हूँ। एक मेरा स्वतंत्र प्रभार है सांख्यिकी और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। दूसरा, मैं 2 मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री के रूप में हूँ, विदेश मंत्रालय में और प्रवासी भारतीय मंत्रालय में। पहले हम एक सिरे से शुरू करते हैं जहाँ पे मैं राज्य मंत्री हूँ। प्रवासी भारतीय मंत्रालय के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी की गई हैं जिससे कि हमारे प्रवासी भारतीयों को सहायता मिले। इसके अंदर एक वेबसाइट शुरू की गई मदद के लिए, ताकि काउंसलर सर्विसेज जो हैं उनके अंदर अगर कोई खामी आती है तो उसका पता चल सके। दूसरा, एक ऐसी वेबसाइट तैयार की गई जिसके द्वारा कई हमारे जो वहाँ पे काम करने जाते हैं, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन उसके ऊपर, वो पूरी खबर उस वेबसाइट के ऊपर आ जाती है, तो जिससे उसके परिजनों को उनके बारे में जानने के लिए आसानी होती। नहीं तो सब लोग भागते दौड़ते फिरते हैं उसके बारे में। प्रवासी मंत्रालय जो है, भारतीय मंत्रालय जो है, उसके अंदर कोशिश की जा रही है कि हम जितने भी हमारे प्रवासी हैं सबके पास पहुंचा जाए, सबकी दिक्कत पता की जाए और उसके बाद एक अच्छा समन्वय कायम किया जाए। उसके बाद हम आते हैं विदेश मंत्रालय में। विदेश मंत्रालय में हमारे विदेश मंत्री जी ने भी बताया होगा, बहुत काम हुआ है। भारत की विदेश नीति को प्रखरता मिली है इस पूरे 1 साल के दौरान, और इसमें कई बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। हमने लीबिया से, इराक से, यमन से अपने जो भारतीय जो फंसे हुए थे उनको निकाला। हमने ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके अंदर बहुत सहायता दी, और साथ साथ विदेश नीति के तौर पर अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध सुधारने की कोशिश की। हमारे पूर्वी जो देश हैं, हमारे जो पूर्व की ओर जो देश हैं, उसको हमने कहा है कि सिर्फ लुक ईस्ट ही नहीं है, बल्कि एक्ट ईस्ट की पॉलिसी उसके अंदर लागू होगी। और जैसा कि आपने देखा होगा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में गए तो उनको जिस प्रकार का अभिवादन मिला, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि सब लोग भारत की ओर एक अलग निगाह से देख रहे हैं। अब हम आते हैं सांख्यिकी और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पर। जो सांख्यिकी विभाग है, उसका काम है वो सब सांख्यिकी आंकड़े देना जिससे प्लानिंग के अंदर सरकार को मदद मिल सके। हमने अब की बार जो अपने आंकड़े जो हैं सांख्यिकी के, उनको जो विश्व के स्तर है उसके ऊपर लाने की एक मुहिम शुरू की और उनको पिछले 3 महीने के अंदर उसको लागू किया। इससे एक फ़ायदा हुआ, एक कि आपको सही रूप में भारत में क्या हो रहा है उसका पता चलता है। साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सांख्यिकी विभाग की जो सर्वे होती हैं वो और अच्छी हों और सुचारू हों, ज़्यादा लोगों को उसके अंदर मिलने का मौका मिले। अब हम आते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मंत्रालय उन सब प्रोजेक्ट्स को देखता है जो 150 करोड़ से ऊपर के। हम उनका अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि क्या वो समय के लिहाज से ठीक चल रहे हैं, क्या उनके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है उसके अंदर चल रहे हैं, या इन दोनों चीज़ों के अंदर ज़्यादा हो गए। इनको और अच्छा बनाने के लिए हमने 2 चीज़ें की। हमने देखा कि हमारे पास प्रदेशों का कुछ नहीं पता हमको। प्रदेश भी प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो हमने प्रदेशों को कहा है कि वो भी हमारा जो एक सॉफ्टवेयर जो है हमारा जो तैयार किया गया है उसके अंदर इस्तेमाल कर उसको इन चीज़ों को उसके ऊपर डालें, ताकि उनको भी अपने प्रोजेक्ट्स का पुनरीक्षण करने में, अवलोकन करने में आसानी हो। साथ साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने पीपीपी प्रोजेक्ट हैं उनको भी अपने OCMS जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डाला जा सके, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। हमारा मानना है कि अगर हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगा तो देश की सब चीज़ें अच्छी तरह से चल सकती हैं, और इसके अंदर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हम लगातार सब मंत्रालयों के साथ और PMO के साथ काफ़ी इसके अंदर हमारा इनके साथ मेल मिलाप रहता है, ताकि हम इन चीज़ों को और ऊपर ले जा सकें। ऑपरेशन
राहत के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन पे होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार आप फैसला नहीं ले पाते अगर आप ज़मीन पे नहीं होते हैं। तो मैं यमन के अंदर गया। यमन में मेरा जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं गया, वहाँ के हालात देखे, देखा कि किस प्रकार हर व्यवस्था टूटी हुई है, किस तरीके से अपने लोगों को लाया जा सकता है। और कई बार हमको ये दिक्कत आई कि हमारे जहाज़ों को उतरने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन क्योंकि हम जहाज़ में थे, बातचीत कर रहे थे उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो एक मदद मिलती थी अपने जहाज़ों को उतार कर अपने लोगों को निकालने में। और ये चीज़ जो है, जो बाकी देश हैं उनको बड़ी अच्छी लगी कि हम लोग ज़मीन पर रहकर अपना काम कर रहे थे। ऑपरेशन मैत्री के अंदर जिस प्रकार से, जिस गति से हमने सहायता पहुंचाई है नेपाल को, उससे हमारे देश का नाम हुआ है। मित्र देशों के अंदर उनको हमारे ऊपर भरोसा हुआ है, और मैं ये मानकर चलता हूँ कि इन दोनों से हमारी छवि को बहुत लाभ मिला है। देखिए, आज हालत ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को अपने देश में बुलाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। सब लोग चाहते हैं विश्व के अंदर कि वो उनके देश में आए। एक बहुत ही सकारात्मक संदेश मोदी जी के द्वारा सब देशों के अंदर गया है, और जहाँ जहाँ वो गए हैं, जिस प्रकार से उनका अभिवादन हुआ है, जिस प्रकार से जो चीज़ें हम चाहते थे उनको और अच्छे तरीके से भारत के साथ उनके रिश्ते सुधारने के अंदर जो काम हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे, अगर आपने मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा ट्विटर के ऊपर अकाउंट है और फेसबुक के ऊपर अकाउंट है, जनरल वीके सिंह के नाम से। आप उसके ऊपर कभी भी कोई संदेश भेज सकते हैं, कभी भी कोई चीज़ सलाह दे सकते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं, और अगर आपको कभी सहायता की ज़रूरत हो तो वो भी मांग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।